श्रीमद् भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सिखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 21। आदित्यानामः विष्णु ज्योत्या रविरांशुमन् मरीचिर्मुत्तमस्मि नक्षत्रानामः शशि। आदित्यानाम अहं विष्णुर्ज्योतिषं रविरंशुमान् मरीचिर मारुतम अस्मि नक्षत्रानाम अहं शशि। आदित्यानाम अदिति के 12 पुत्रों में से अहम मैं विष्णु भगवान विष्णु ज्योतिषम प्रकाशमान वस्तुओं के बीच, रवि सूर्य अंशुमान तेजस्वी, मरीचि मरीचि मरुतम मरुतों का, अस्मि मैं हूँ, नक्षत्रानम तारों के बीच, अहम मैं शशि चांद। आदित्यनम अहम विष्णु ज्योतिषम रविर अंशुमान मरीचिर मारुतम अस्मि नक्षत्रनाम अहम शशि। अनुवाद। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। तू मुझे मरुतों में मरीचि और रात के आकाश में तारों के बीच चंद्रमा जान। पुराणों से हमें पता चलता है कि ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अपनी पहली पत्नी अदिति से उन्होंने 12 दिव्य व्यक्तित्वों को जन्म दिया। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अमशा, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और वामन। इनमें से वामन परम भगवान विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि आदित्यों अदिति के 12 पुत्रों के बीच विष्णु वामन के रूप में अपनी ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। चमकदार वस्तुओं में सूर्य सर्वोच्च है। रामायण में कहा गया है, राकापति शोहर सोही तारगाना समुदय सकल गिरिन्हा दावा लाया बिनु रवि रति न जाए। V26। रात के समय सारे दीपक, आकाश के सारे तारे और चांद भी मिलकर रात के अंधेरे को दूर करने में अपर्याप्त होते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है रात दूर हो जाती है। वह सूर्य की शक्ति है जिसे श्री कृष्ण अपनी विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। फिर वह रात्रि के आकाश में आता है। प्रसिद्ध कहावत है, एक चांद 1000 सितारों से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात के आकाश में सभी नक्षत्रों और तारों के बीच वह चंद्रमा है, क्योंकि यह उसकी समृद्धि को सबसे अच्छी तरह से प्रकट करता है। पुराण आगे बताते हैं कि ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी दिति से दैत्यों राक्षसों को जन्म दिया। हालांकि दैत्यों के अलावा दिति इंद्र आकाशीय देवताओं के राजा से भी अधिक शक्तिशाली एक पुत्र की इच्छा रखती थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को 1 साल तक अपने गर्भ में रखा। तब इंद्र ने वज्र से उसके भ्रूण को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, लेकिन वह कई भ्रूणों में बदल गया। ये मरुत या ब्रह्मांड में बहने वाली 49 प्रकार की हवाएं बन गईं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें से प्रमुख है अवह, प्रवाह, निवह, पूर्व, उद्वह, समवह और परिवह। मुख्य पवन, जिसे परिवाह के नाम से जाना जाता है, का नाम मरीचि भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूति ऐश्वर्य मरीचि नामक वायु में प्रकट होती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानास्मि वासव इंद्रियाना मंश्चास्मि भूतानास्मि स्वयं। वेदाना सामवेदो स्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियानाम मंश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम वेदों में सामवेद अस्मि मैं हूँ, देवानाम समस्त दिव्य देवताओं में अस्मि मैं हूँ, वासव इंद्र इंद्रियानाम इंद्रियों के बीच, मना मन सीए और अस्मि मैं हूँ, भूतानाम प्राणियों के बीच, अस्मि मैं हूँ, चेतना चेतना। वेदाना साम वेदो स्मि देवाना अस्मि वासव इंद्रियान मानसचास्मि भूताना अस्मि चेतना। अनुवाद। मैं वेदों में सामवेद और दिव्य देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सामवेद में भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है, क्योंकि वे दिव्य देवताओं में प्रकट होती हैं, जो ब्रह्मांड के प्रशासन के प्रभारी हैं। सामवेद सबसे संगीतमय भी है और भगवान की स्तुति में गाया जाता है। यह उन लोगों के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला है जो इसे समझते हैं, और यह अपने श्रोताओं में भक्ति जगाता है। वासव दिव्य देवताओं के प्रमुख इंद्र का दूसरा नाम है। वह प्रसिद्धि, शक्ति और पद में आत्माओं के बीच अद्वितीय है। कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को ही इंद्र के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इस प्रकार इंद्र भगवान की देदीप्यमान महिमा को दर्शाता है। 5 इंद्रियां तभी सही ढंग से काम करती हैं जब मन उन पर ध्यान दे। यदि मन भटक जाए तो इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, आप अपने कानों से सुनते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन यदि वे बोलते समय आपका मन भटक जाता है तो उनके शब्द आपकी समझ में नहीं आते।
अतः मन इंद्रियों का राजा है। श्री कृष्ण इसे अपनी शक्ति को प्रतिबिंबित करने वाला बताते हैं और बाद में भगवत गीता में उन्होंने इसे छठी और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय श्लोक 15.7 के रूप में उल्लेख किया है। चेतना आत्मा का वह गुण है जो उसे जड़ पदार्थ से अलग करती है। जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के बीच अंतर जीवित व्यक्ति के शरीर में चेतना की उपस्थिति और मृत व्यक्ति के शरीर में इसकी अनुपस्थिति है। ईश्वर की दिव्य शक्ति से आत्मा में चेतना विद्यमान रहती है। इसलिए वेद कहते हैं चेतनश्चितानानाम कथोपनिषद 2.2.13 V27 भगवान चेतना में भावना है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 23 रुद्राना शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षासां वसुना पावकश्चास्मि मेरु सुमिनामहम्। रुद्रानां शंकरश्च चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षासां वसुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणमहम्। रुद्रानां रुद्रों के बीच शंकर भगवान शिव च तथा अस्मि मैं हूँ वित्तईश धन के देवता और दिव्य देवताओं के कोषाध्यक्ष। यक्ष अर्ध दिव्य प्राणियों में राक्षसाम राक्षसों के बीच वसुनाम वसुओं के बीच पावक अग्नि अग्नि च तथा अस्मि मैं हूँ मेरु मेरु पर्वत शिखरिणम पर्वतों के बीच अहम मैं हूँ। रुद्राना शंकरश्च चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षासं वसुनम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। अनुवाद रुद्रों में मुझे शंकर जानो, अर्ध दिव्य प्राणियों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। मैं वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूँ। रुद्र भगवान शिव के 11 रूप हैं हर बहुरूपा त्रयंबक अपराजिता वृषकपि शंकर कपर्दी रेवत मृगव्याध सर्व कपाली। पुराणों ने अलग अलग स्थानों पर इनका अलग अलग नाम दिया है। इनमें से शंकर ही ब्रह्मांड में भगवान शिव का आदि स्वरूप है। यक्ष अर्ध दिव्य प्राणी वे प्राणी हैं जो धन प्राप्त करने और उसे जमा करने के बहुत शौकीन होते हैं। उनके नेता कुबेर धन के देवता और स्वर्गीय देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इस प्रकार वह राक्षसों के बीच भगवान की विभूति को प्रतिबिंबित करता है। 8 वसु हैं भूमि जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा और तारे। वे ब्रह्मांड की स्थूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें से अग्नि बाकी तत्वों को गर्मी और ऊर्जा देती है। इस प्रकार श्री कृष्ण इसे अपनी विशेष अभिव्यक्ति के रूप में उल्लेखित करते हैं। मेरु दिव्य लोक में एक पर्वत है जो अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह वह धुरी है जिसके चारों ओर कई खगोलीय पिंड घूमते हैं। श्री कृष्ण इसे अपनी महिमा बताते हैं। जैसे धन एक धनी व्यक्ति को अलग पहचान देता है, वैसे ही महिमाएं भगवान की विभूतियों को प्रकट करती हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 24 पुरोधसम च मुख्यम मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम योधानामः स्कंद सरसास्मि सागर। पुरोधसा च मुख्यम मम विद्धि पार्थ बृहस्पत सेनाना अहम स्कंद सरसामस्मि सागर। पुरोधसाम पुरोहितों के बीच च तथा मुख्य मुखिया माम में विद्धि जाना पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन बृहस्पतिम बृहस्पति सेनानी नाम योद्धा प्रमुख अहम मैं स्कंद कार्तिकेय सरसाम जल के भंडारों के बीच अस्मि मैं हूँ सागर सागर। पुरोधसम च मुख्यम मम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनाई अहम स्कंद सारसम अस्मि सागर। अनुवाद हे अर्जुन पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ और जल के भंडारों में मुझे समुद्र ही जानो। एक पुजारी मंदिरों और घरों में अनुष्ठानिक पूजा और समारोह करने का कार्य करता है। बृहस्पति स्वर्ग में मुख्य पुजारी हैं। इस प्रकार वह सभी पुजारियों में सर्वोच्च है। इधर श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में वे बृहस्पति हैं। हालांकि श्रीमद्भागवतम श्लोक 11.16.22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि पुजारियों में वह वशिष्ठ हैं। वह दोनों जगह अलग अलग क्यों हैं? इसका तात्पर्य यह है कि हमें वस्तु को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उस वस्तु में प्रकट होने वाले ईश्वर के ऐश्वर्य को महत्व देना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ जिन महिमा की वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें भी इसी दृष्टि से समझना चाहिए। ये वह वस्तु नहीं है जिस पर बल दिया जा रहा है, बल्कि इसमें ईश्वर का ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, दिव्य देवताओं के सेनापति हैं। इस प्रकार वह सभी सैन्य कमांडरों का प्रमुख है और ईश्वर की समृद्धि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि स्थिर चल निकायों में वह गंभीर और शक्तिशाली महासागर है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 25 महर्षिना भारिगुर गिरमस्म्यक्मक्षरम यज्ञान जप यज्ञोस्मि स्थावराना हिमालय। महर्षिनाम भारिगुरहम गिरामस्म्यकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरानाम हिमालय।
महर्षिणाम महान ऋषियों में भृगु भृगु अहम मैं गिराम मंत्रों के बीच अस्मि मैं हूँ एक अक्षरम अक्षर ओम यज्ञानाम बलिदानों का जप यज्ञ भगवान के दिव्य नामों की भक्तिपूर्ण पुनरावृत्ति का बलिदान अस्मि मैं हूँ स्थावरानाम अचल वस्तुओं के बीच हिमालय हिमालय महर्षिना भृगुरहम गिर अस्म्येकम अक्षरण्यज्ञम जप यज्ञोस्मि स्थावर हिमालय। अनुवाद मैं महान दृष्टाओं में भृगु और ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मंत्रों के बीच मुझे पवित्र नाम का जप करने वाला जानो। अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। जबकि सभी फल और फूल एक ही भूमि पर उगते हैं, उनमें से केवल सर्वश्रेष्ठ को ही प्रदर्शनी के लिए चुना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में जो कुछ भी प्रकट और अव्यक्त है वही ईश्वर की महिमा है, लेकिन उनमें से प्रमुख को उसकी समृद्धि के रूप में उल्लेखित किया गया है। दिव्य लोक में ऋषियों में भृगु विशेष है। उसके पास ज्ञान, महिमा और भक्ति है। पुराणों में वर्णित एक दिव्य लीला के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु अपने सीने पर अपने पैर का निशान रखते हैं, जिसमें भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति का परीक्षण किया था। श्री कृष्ण की महिमा उन्हीं के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रकट होती है। ईश्वर के निराकार पहलू के उपासक ओम कंपन पर ध्यान करना पसंद करते हैं, जो ईश्वर की एक और विभूति है। श्री कृष्ण ने पहले श्लोक 7.8 और 8.13 में शब्दांश ओम को एक पवित्र ध्वनि घोषित किया था। यह अनाहत नाद ध्वनि कंपन जो सृष्टि में व्याप्त है। शुभता के आह्वान के लिए यह अक्सर वैदिक मंत्रों की शुरुआत में मौजूद होता है। ऐसा कहा जाता है कि एकाक्षर ओम से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। सदियों से उन्होंने अरबों भक्तों में आध्यात्मिक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। उनका वातावरण और एकांत आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या करने के लिए अनुकूल है। इस प्रकार कई महान ऋषि अपने सूक्ष्म शरीर में हिमालय में रहते हैं, अपनी उन्नति के लिए और मानव जाति के लाभ के लिए तपस्या करते हैं। और इसलिए इस दुनिया में पर्वत श्रृंखलाओं की भीड़ में से हिमालय अपनी समृद्धि को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। यज्ञ स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित करने का कार्य है। सभी यज्ञों में सबसे सरल है भगवान के पवित्र नामों का जाप। इसे जप यज्ञ या भगवान के दिव्य नामों की भक्तिपूर्वक पुनरावृत्ति का बलिदान कहा जाता है। अनुष्ठानिक यज्ञों के अभ्यास के लिए कई नियम लागू होते हैं, जिनका सावधानी पूर्वक पालन करना आवश्यक है। हालांकि जप यज्ञ में कोई नियम नहीं है। इसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है और यह अन्य प्रकार के यज्ञों की तुलना में अधिक शुद्ध करने वाला है। कली के वर्तमान युग में भगवान के नामों के जप पर और भी अधिक जोर दिया जाता है। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरी पारा रामायण 28। कलि युग में भगवान के नामों का जप और स्मरण भौतिक अस्तित्व के सागर को पार करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।